आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू को अपने अंदर समेटे हुए है, जिस पर हमने अच्छी तरह तहकीक करके ये मज़मून तरतीब दिया है जो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबत अतहर के बारे में आम तासुर यही है कि वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में है, जबकि तारीख़ी माख़ज़ और मुस्तनद दस्तावेज़ात के वर्क पलटने से हासिल शुदा हकीकत उससे यकसर मुख्तलिफ है। ठोस शवाहिद, अक़ली दलाइल और उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि लोगों के कब्र को खोलने और तुरबत की बेहुरमती के शदीद ख़दशे के मद्देनज़र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने घर में ही दफन किया था। ताहम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जनाब अमीर ने 7 या 4 या बारिवायत 40 तक कब्रों के निशानात इसलिए बनवाए ताकि अवाम की तवज्जो असल तुरबत से हटकर जन्नतुल बकी की तरफ मबजूल रहे। इस ज़िमन में हम दस्तयाब शुदा रिवायात और मालूम तारीख़ी शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए एक तहलीली तज्ज़िया पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, मारूफ़ अहले सुन्नत मुअर्रिख़ व मुहद्दिस इब्न शुबा ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की है कि आप फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र उनके उस घर में बनाई गई जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मस्जिद नबवी का हिस्सा बना दिया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हुमैरी ने नकल किया है कि ईसा बिन मूसा अब्बासी इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स ने इमाम सादिक़ से जनाब फ़ातिमा की कब्र मुबारक के बारे में सवाल किया। ईसा बिन मूसा ने जवाब दिया कि वो जन्नतुल बकी में मदफून हैं। उस शख्स ने इमाम की तरफ रुख किया और पूछा कि आप इस बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम ने फरमाया कि तुम्हें ईसा ने जवाब दे दिया है। उसने कहा, अल्लाह आपके उमूर की इस्लाह फरमाए, मैं और ईसा बिन मूसा नहीं बल्कि आपने अपने आबा व अजदाद की जानिब से बयान फरमाना है। तब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब फ़ातिमा को उनके घर में ही दफनाया गया था। अबू नसर बज़ंती ने मोतबिर सनद के साथ इमाम रज़ा से रिवायत नकल की है जिसमें जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक के बारे में सवाल किया गया है। इमाम रज़ा उसके जवाब में फरमाते हैं कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके घर में दफनाया गया। फिर जब बनु उमैया ने मस्जिद नबवी में इजाफ़ा किया तो आपका घर भी मस्जिद में आ गया और उसका हिस्सा बन गया। अहले सुन्नत और मकतब तशय्यो में सही उस सनद अहादीस में कब्र रसूलुल्लाह और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की जगह को रौज़तुल जन्ना और जन्नत का एक खूबसूरत और ज़ेबा टुकड़ा करार दिया गया है। बाज़ रिवायात में वारिद हुआ है कि उसको रौज़तुल जन्ना कहने की वजह यह है कि यहाँ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के ज़ेबा और ख़ूबसूरत टुकड़ों में से एक टुकड़ा है और मेरा मिंबर जन्नत के बागों में से एक खूबसूरत बाग है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और उनके मिंबर के दरमियान जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबत या कब्र है, जो कि जन्नत के खूबसूरत हिस्सों में से एक हिस्सा और जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को सही और मोतबिर करार दिया है। इसके अलावा मकतब अहले बैत के बुज़ुर्ग और बरजस्ता उलमा जैसे शेख सुद्दूक, शेख मुफीद, शेख तूसी, इब्न ताऊस और अल्लामा मजलिसी वगैरह कायल हैं कि जनाब ज़हरा को उन्हीं के घर में दफन किया गया है। अब ये जगह मस्जिद नबवी का हिस्सा शुमार होती है और उसमें दाखिल कर दी गई है। अल्लामा इब्न शहर आशोब अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि सबसे सही बात यह है कि जनाब सैयदा अपने घर में या रौज़तुल जन्ना में दफन की गईं। अल्लामा मजलिसी ने मुतअद्दिद रिवायात की तरफ इशारा करने के बाद इन दो अहादीस को आपस में जमा करके मानी लिया है। वो हदीस जिसके मुताबिक जनाब सैयदा को उनके घर में दफनाया गया और वो हदीस जिसमें मज़कूर है कि आपको रौज़तुल जन्ना में दफन किया गया, इन दोनों में किसी किस्म का टकराव नहीं है,
बल्कि दोनों से मुराद एक ही है, क्योंकि बनु उमैया ने मस्जिद नबवी की जब तौसी की तो कब्र रसूल अल्लाह और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर को मस्जिद में दाखिल करके मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। चुनाचे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में घर और कब्र रसूल मस्जिद में ही शामिल थे। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि रोज़तुल जन्ना को वुसअत दी गई और इस तरह से वसी किया गया कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का घर भी उसमें शामिल हो गया और वो जगह भी कि जिसमें आपको दफन किया गया था। और इसकी तायीद इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी करता है कि जब बनु उमैया ने मस्जिद में तौसी की तो कब्र मुबारक रोज़तुल जन्ना में आ गई। बीबी को दफन किए जाने के बाद के वाक़यात ने साबित किया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बीबी को घर से बाहर दफन करने के सिलसिले में जो खदशा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। हम इंतहाई इख्तसार के साथ चंद रिवायात पेश कर रहे हैं ताकि हमारे नाजरीन के लिए मुआविन और मददगार साबित हों। बिहारुल अनवार की रिवायत के मुताबिक लोगों ने कहा कि मदीने की कुछ औरतों को बुलाकर लाया जाए ताकि वो कब्र को खोद दें और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा निकाला जाए ताकि नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें दोबारा दफन किया जाए और उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए। जब ये ख़बर इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिली तो आपको शदीद गुस्सा आया। आप तलवार लेकर कब्रिस्तान बकी पहुँच गए। लोगों के सरकर्दा और इमाम अली के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी तलवार नयाम से निकल आई तो कत्ल किए बगैर अंदर नहीं जाएगी। और जो लोग कब्र को खोलने का इरादा रखते थे उनसे फरमाया कि अगर किसी ने एक पत्थर भी हटाया वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इमाम अली की गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया और एक रिवायत के मुताबिक खलीफाए अव्वल ने इमाम अली को यकीन दिलाया और फरमाया कि जो काम आपको पसंद नहीं वो हरगिज़ नहीं होगा। नाजरीन, हम यहाँ आपकी तवज्जो एक और अमर की तरफ मुंतकिल करवाते हैं। इंटरनेट पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर के नक्शाजात दस्तयाब हैं, जिसमें खाकों की मदद से सब्ज़ गुंबद के नीचे मौजूद कब्रों की तफसील मिल जाती है। उन नक्शाजात के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ खलीफाए अव्वल और खलीफाए दोइम की कब्रें हैं, जबकि उन तमाम कुबूर से हटकर कुछ मीटर के फासले पर एक चौथी और नामालूम कब्र भी है जिसको नक्शों में भी नामालूम ही जाहिर किया गया है। याद रहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुजरे में ही दफन किया गया था और उस वक्त के अरब रहन सहन के मुताबिक मदीना या अरब के घर एक हुजरे और आगे छोटे से सहन पर ही मुश्तमिल होते थे। लिहाजा हम रसूल अकरम की सीरत का मुतालिया करते हैं तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में हुजरे का ही तज़किरा मिलता है, यानी एक कमरे का घर ही तारीख़ में मुंदरज है। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर की भी कुछ ऐसी ही तफसील तारीख़ की कुतब में हमें मिलती है। नेट पर कई नक्शे ऐसे भी मौजूद हैं जो इन मज़कूरा 3 कब्रों के अलावा चौथी कब्र की बजाय हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर नक्शे में दिखाते हैं, जो रसूल अकरम की तुरबत से चंद मीटर के फासले पर मौजूद है। नाज़रीन मुकर्रम, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रसूल अकरम और खानाए सैयदा की दीवारें आपस में मिली हुई थीं और वो दोनों एक दूसरे से मुत्तसिल थे, यानी दोनों बिल्कुल साथ साथ थे। इस अमर को जहन में रखने से गुंबद खिजरा के नीचे उस चौथी नामालूम कब्र का मुहिम्मा भी हल होता नजर आता है, जो रसूल अकरम की तुरबत अतहर से चंद मीटर के फासले पर मौजूद है। ये तमाम कब्रें कंक्रीट की 4 दीवारी के अंदर हैं, जहां तक किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं। कंक्रीट का ये चैम्बर भी कई दबीज पर्दों की तहों के नीचे छुपा रहता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमें पूरा यकीन है कि हस्बे साबिक आपको पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की दीगर तहकीकी वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। उसके साथ साथ हमारे वीडियोस को अपने अजीज़ो अकारिब के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से आगाह होते रहें। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।